बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का लग्जरी टोटली डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियर टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, हाइटेड लोकेशन है, व्यू के साथ है और इस घर के साथ हमें मिलता है 15 kVA का सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल, यानी कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। और घर के अंदर जितने भी स्विचेस या एक्सेसरी जो इंस्टॉल हुई हैं बहुत ही टॉप नॉच है, यानी कि जो स्विचेस भी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो भी टच सिस्टम वाले हैं, यानी कि इस घर को आप ऑटोमेटेड करना चाहें तो इजीली स्मार्ट होम में इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर इस घर की आपको मेरे फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रही होगी। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% नॉर्थ फेसिंग बनता है और अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 7000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। मेज़नाइन फ्लोर है, ट्रिपल हाइट अंडर से इसकी एंट्रेंस बनती है। टोटली मार्केट से हट के इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने इस घर का विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलके इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है जहाँ पर टोटली मुझे टाइल का काम नज़र आ रहा है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो तो हमेशा की तरह ये घर न्यू रहेगा। मेन के ऊपर हमें यहाँ पर एक लॉन पैच मिल जाता है। यहाँ पर भी बाहर आप 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं और इसकी फ्रंट एलिवेशन पे भी हमें प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट जोहर की नमाज के बाद का टाइम है तो ज़रा लाइट थोड़ी सी हार्श है, तो इसकी जो लाइट के एस्थेटिक्स हैं थोड़े से कम नज़र आ रहे होंगे। शाम का व्यू इस घर का बहुत ज़बरदस्त है। सामने हमें लूवर डिज़ाइन मिल जाता है, सेम वही डिज़ाइन हमें फ्रंट पे मिल जाता है और यहाँ पर हमें 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फेंस, सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। ये इस घर का नंबर है और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। एंट्रेंस के ऊपर हमें अगेन अंदर एक लॉन पैच मिल जाता है और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें वाटरफॉल मिल जाती है। और यहाँ से आप इसकी फ्रंट एलिवेशन चेक करें, टोटली टाइल का काम है और बड़े ही ह्यूज किस्म का हमें यहाँ पर 16 फुट का जो है वो डोर मिल जाता है। एंट्रेंस के ऊपर ग्रेनाइट के एमरल्ड कलर के अंदर स्टेप्स मिल जाते हैं। और अगर मैं कार पोर्च की बात करूँ तो अंदर भी आप 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। यहाँ पर भी हमें प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। ह्यूज विंडो पैनल हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं और 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग वर्क दिया हुआ है, जो कि लाइट शेड इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर प्लांटर है, अगेन हमें टाइल का काम मिल जाता है। साइड पे आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। थ्रू एंड थ्रू मुझे बहुत बड़े साइज़ की विंडोज़ नज़र आ रही हैं। इस साइड के ऊपर हमें लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है और ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, टोटली कंसील्ड फिटिंग्स हैं। और यहाँ पर भी हमें सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं, यानी कि 4 साइडेड सीसीटीवी कैमरास हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फैंस थ्रू एंड थ्रू चल रही है। और ये आ गया हम इसकी बैक साइड के ऊपर, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक गीज़र मिल जाता है, गैस के भी कनेक्शन मिल जाते हैं, सेकेंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है और इधर भी हमें एक और वाटरफॉल बड़ी खूबसूरत किस्म की मिल जाती है। अगेन वही ह्यूज विंडो पैनल है। लेआउट प्लान बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, अंदर से जाके देखेंगे कैसा है। इधर भी हमें एक सिटिंग एरिया मिल जाता है और ये स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप और टोटली वॉल्स के ऊपर रॉक वॉल ग्राफी का मुझे काम नज़र आ रहा है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका व्यू। इस साइड पे भी हमें सेम उसी तरह से गीज़र मिल जाता है और ये इसकी साइड एलिवेशन जिस पे इलेक्ट्रिक और सोलर सिस्टम हमें प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है। ये व्यूअर्स इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे कैंटिलीवर स्टाइल मुझे ऊपर नज़र आ रहा है और ये ह्यूज सा डोर है जहाँ पर विंडो पैनल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी कि अंदर से घर जो है बड़ा वेल्वेट किस्म का होगा। दोनों साइड के ऊपर कॉलनेट स्ट्रक्चर है, पिलर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं और डोर्स की हाइट चेक करें, बड़ा सॉलिड किस्म का मैट फिनिश के अंदर इन्होंने ये डोर दिया हुआ है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं जो कि मैट फिनिश के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। वो बैक साइड के ऊपर जो हम वाटरफॉल देख रहे थे ये वो है जो यहाँ से खड़े होकर थ्रू एंड थ्रू मुझे वहाँ तक नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है अंदर वाली साइड से और यहाँ से मैं आपको दोबारा इसकी हाइट चेक कराऊँ और एंट्रेंस के ऊपर हमें मिलती है डबल हाइट बल्कि ट्रिपल हाइट इसकी एंट्रेंस लॉबी। कामयाबी की ज़मानत शैंडलियर मिल जाता है और अंदर से वेल इंटरकनेक्टेड है और टोटली वॉल्स के ऊपर मुझे जो है ये टेक्सचर पेंट नज़र आ रहा है। इधर भी इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है, कंसील्ड दी हुई है और ये देखिए स्विचेस में आपको करीब से दिखाऊँ तो यहाँ पर ये हमें ओकाशा के ऑटोमेटेड इसे आप कर सकते हैं, यानी कि टच सिस्टम वाले इसके स्विचेस मिल जाते हैं। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3/6 की हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। एक चीज़ मैं दोबारा आपको दिखाऊं, अगर इस डोर की मैं थिकनेस की बात करूं तो ये 3 इंच से ज़्यादा की थिकनेस का काफ़ी सॉलिड और काफ़ी हैवी किस्म का इन्होंने यहाँ पर डोर इंस्टॉल किया हुआ है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर आई थिंक ये ड्राइंग रूम है, राइट साइड के ऊपर हमें डाइनिंग रूम मिल जाता है। पहले ड्राइंग रूम देखते हैं। सॉलिड येलो पाइन के मैट फिनिश के अंदर पॉलिश की हुई है, ये डोर मिल जाते हैं। बेवल कट के अंदर इन्होंने मिरर दिया हुआ है और ये आ गया हम इसके ड्राइंग रूम में। ज़बरदस्त विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, GFC के इन्वर्टर फ़ैन है, ह्यूज विंडो पैनल है। सामने हमें आबशार का यानी कि वाटरफॉल का व्यू मिल जाता है
वुडन टेक्सचर टाइल की इन्होंने फ्लोरिंग दी हुई है और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन भी गोले का काम बहुत ज़बरदस्त किस्म का किया हुआ है। ये भी इन्होंने जो है वो टेक्सचर पेंट है टोटली जो इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू ड्राइंग रूम की कनेक्टिविटी बनती है यहाँ से इस साइड के ऊपर इसके टीवी लाउंज से। और अगर मैं इसकी उसकी बात करूँ, डोर्स की जो कुंडियाँ वगैरह इन्होंने यूज़ की हुई हैं वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी की ब्रास टाइप मुझे लग रही है और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें मिल जाता है इसका डाइनिंग एरिया, ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वुडन टेक्सचर टाइल है, दोनों साइड के ऊपर विंडो पैनल मिलते हैं, वही टेक्सचर पेंट है और उस साइड से हमें सर्विंग डोर मिल जाता है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर बैठ के आपको पता चल सकता है कि बाहर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इवन इस साइड पे बैठ के आप यहाँ से कोई जा रहा हो तो उसे खाने की सुलह भी मार सकते हैं। एंट्रेंस के ज़बरदस्त, इसके साथ हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है। इसकी लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं इस तरह से, ये देखिए इसकी लाइव आपको एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। कंसील फिटिंग है थ्रू एंड थ्रू जितनी मुझे नज़र आ रही है और पोटा की सैनिटरी नज़र आ रही है। सिंगल कट के अंदर यहाँ पर हमें वैनिटी मिल जाती है और यहाँ से हमारे पास आ जाता है इसका सर्विंग डोर। अगर डोर्स की मैं हाइट की बात करूँ तो 10 फुट की हाइट के ऊपर अंदर वाले इन्होंने डोर्स यूज़ किए हुए हैं। ये आ गया अब हमारे पास इसका ज़बरदस्त, सामने हमें ग्रीस किचन मिल जाता है। ये इन्वर्टर सोलर का हमारे पास प्री इंस्टॉल मिलता है और वो सिक्योरिटी सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था सिक्योरिटी अलार्म, और यहाँ पर इंपोर्टेड टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी विंडोज़ मिल जाती हैं। अब दूसरी साइड से चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि इसका लेआउट प्लान कैसा है। वाओ व्यूअर्स, यहाँ पर बार बार आना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आगे हम इसके टीवी लाउंज के अंदर अगेन 3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है और ह्यूज विंडो पैनल है जो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 18 फुट की हाइट के ऊपर या 20 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं। ट्रिपल हाइट हमें टीवी लाउंज मिलता है जहाँ पर शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है और थ्रू एंड थ्रू इंपोर्टेड टाइल मुझे मीडिया वॉल के ऊपर नज़र आ रही है। कंसील्ड फिटिंग है जहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह यूज़ की है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है और कंसोल भी फ्लोटिंग दिया हुआ है काफ़ी अच्छे किस्म का। मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ, सॉलिड टाइल का काम हुआ हुआ है और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से देखिए कि घर में हाइट और स्पेशियसनेस खुली फीलिंग कितनी ज़्यादा है। ब्रिज सेक्टर है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और उस साइड के ऊपर हमें वो मेजनाइन फ्लोर मिल जाती है और यहाँ पर भी देखिए कि उस साइड पे भी हमें एक एरिया मिल जाता है सिटिंग का। ये ऊपर से जाकर देखेंगे कि कैसा है। अगर मैं टोटल स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह इनके रूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ। और एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर कंसोल के साथ हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है और इन्होंने ब्रिज के ऊपर भी यहाँ पर वुडन टेक्सचर के साथ ये प्रोफाइल लाइटिंग कंसील्ड में यूज़ की हुई है और यहाँ से खड़े होकर मैं वहाँ तक देख सकता हूँ, यानी कि इंटर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पूरे घर की। इस साइड के ऊपर ये बंदूक के साथ इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये नेचुरल ब्रिक का एक जो है डिज़ाइन एस्थेटिक्स दिए हुए हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज की ओवरऑल बात करूँ तो मेजॉरिटी जो लोग कहते हैं कि जी लाहौर में जिस तरह के घर हों वो इस्लामाबाद में भी हमें मिले, तो बिल्कुल वही डिज़ाइन है। यहाँ पर 8 CCTV कैमरास का DVR हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है। और अब आ जाता है हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन किचन, ज़बरदस्त डबल डोर फ्रिज है। सीलिंग तक टोटली हमें इसकी वार्डरोब्स वगैरह मिल रही हैं, कैबिनेट्स वगैरह मिल रही हैं और इस साइड के ऊपर इन्होंने ग्लास शेल्फ वगैरह दी हुई हैं। ये 2 ओवन्स है, फॉर्नो के प्री इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर हमें काउंटर के ऊपर ये मार्बल का काम इन्होंने बेवल कट के अंदर दिया हुआ है। इंडक्शन प्लेट्स हमें मिल जाती हैं और वो हमारे पास टोटली सेटअप आ जाता है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है और एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट्स वगैरह दी हुई हैं। इस साइड के ऊपर इन्होंने कैबिनेट्स के अंदर भी जो है वो काम जो है ये पेंट का काफ़ी अच्छा किया हुआ है। मुझे लग रहा है ये डुको पेंट इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और मल्टी फंक्शन हमें यहाँ पर बाउल मिल जाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। इसके साथ हमें मिलता है इसका ग्रीस किचन, हॉट किचन, डर्टी किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। ज़बरदस्त सेमी इक्विप्ड किचन है। यहाँ पर हमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और यहाँ पर डिश वॉशर प्री इंस्टॉल मिल रहा है। वो सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है और यहाँ पर बर्नर हॉब्स जो हैं वो गैस वाले इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और ये भी फॉर्नो का दिया हुआ है जेस्चर वाला। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स के अंदर, देखते हैं वहाँ से लेआउट कैसा है और ये वाला व्यू मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और आगे हम इसके फर्स्ट बेडरूम में, ज़बरदस्त व्यूअर्स, एक चीज़ पूरे घर के अंदर काफ़ी डोमिनेंट है कि सीलिंग की हाइट जो है तकरीबन 12 फुट है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हाइट दी हुई है। बेडवुड साइड वॉल बहुत ज़बरदस्त है जहाँ पर मुझे ट्रेवेंटीन का काम नज़र आ रहा है। लूवर डिज़ाइन है, जो ग्रे कलर हमें बाहर कार पोर्च में मिल रहा था वही हमें अंदर मिल जाता है। और 3x6 की अगेन टाइल फ्लोरिंग है, इंपोर्टेड है। विंडो पैनल 2 साइड के ऊपर हमें मिल जाते हैं और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है कोरियन की और पोटा की फिटिंग्स हैं और यहाँ पर ग्लास इनक्लोज हमें रेन शावर मिल
मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। और ये हमारे पास वॉल हंग कमोड। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, बल्कि वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि वॉशरूम के अंदर ही काफ़ी ह्यूज किस्म की हमें बैकलाइट कंसील्ड लाइटिंग के साथ वार्डरोब भी स्लाइडिंग डोर्स के साथ मिल जाती है। ये आ गया अब हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस मास्टर साइज का बेडरूम है। 3x6 की टाइल फ्लोरिंग है, बेडरूम साइड के ऊपर फॉर्मिंग वॉल पैनल दिए हुए हैं, वही टेक्सचर पेड हमें वहाँ पर मिल जाता है और फैंसी लाइट्स हैं। और वही डिज़ाइन जो हमें बाहर लूवर का मिल रहा था वही इन्होंने रूम में इंस्टॉल किया हुआ। अगेन 12 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग हाइट है, जो कि जिसकी वजह से खुला खुला एहसास ज़्यादा है। और यहाँ पर अगेन हमें 2 साइड के ऊपर विंडो पैनल मिल जाते हैं। और ये आ गई इसकी मीडिया वॉल, स्लीक सा, बहुत स्मार्ट सा, प्यारा सा इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। वही लूवर डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये इस रूम का साइज़ चेक करें कि कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके साथ हमें पूरी वॉक इन क्लॉजेट काफ़ी बड़े साइज़ की मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। और ये डबल प्रेस की शीट्स हैं जो मुझे नज़र आ रही है, इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, कंसील्ड लाइटिंग है, अंदर वाइट MDF शीट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। सामने हमें ह्यूज किस्म का मिरर मिलता है प्रोफाइल लाइटिंग के साथ, कंसोल के साथ। और ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के दी हुई है। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वाह व्यूअर्स, वॉशरूम के डिज़ाइन जितने भी हमने देखे हैं अभी तक बहुत लग्जरी किस्म के हैं। वुडन टेक्सचर टाइल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, बाथटब हमें मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर इसका वही बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैरायटी है, पोटा की फिटिंग्स है। और यहाँ पर इन्होंने वॉल हंग कमोड वगैरह दिया हुआ है। और ये देखिए फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, ग्लास इनक्लोज शावर है, रेन शावर है। और यहाँ पर इन्होंने ये वो टेलीफोन जिसे कहें कि हैंड शावर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। व्यूअर्स, ये सामने स्टेयरकेस है जहाँ पर मुझे एमरल्ड ही कलर के अंदर बहुत हाई क्वालिटी मार्बल नज़र आ रहा है। वुडन की इन्होंने इस तरह से यहाँ पर ग्रिप्स दी हुई हैं और ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सेम कलर कम्बिनेशन आपको वॉल्स के ऊपर भी नज़र आएगा और वो स्लाइटली लाइट ग्रीन कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर भी पेंट वगैरह यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस घर की डिज़ाइन लैंग्वेज है। बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये स्टेयरकेस दिया हुआ है और ये स्टेयरकेस से 360 व्यू वेल इंटरकनेक्टेड है। हर साइड से डिज़ाइन अभी तक तो कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा। और ये आ गया अब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स, यहाँ से आके जो एक फील है ये टोटली स्प्लिट डिज़ाइन है जो यहाँ पर आके मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है टू द मेज़नाइन और बड़ी खुली खुली स्पेशियस फील है। वो जो बड़ी विंडो हम लोग देख रहे थे, देखें वहाँ से भी बड़ी अच्छी लाइट जो है वो ड्रॉप हो रही है। सामने हमें इसका सेकंड टीवी लाउंज मिल जाता है, मीडिया वॉल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है। ओपन अमेरिकन किचन हमें यहाँ पर मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने अगेन फॉर्नो का एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ और यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह भी उसी तरह से दिए हुए हैं। पूरे घर के अंदर किचन हमने 3 देखे हैं जिसके अंदर स्टोरेज का मुझे कोई इशू नहीं नज़र आया। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने अच्छे चैनल के ड्रॉर यूज़ किए, वही मल्टी फंक्शन हमें यहाँ पर इसका बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू हेक्सागन स्टाइल है जिसे हनीकॉम स्टाइल भी कहते हैं। सीलिंग की हाइट फिर बहुत ज़्यादा है और रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स नीचे भी और ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं इसके इन वाले बेडरूम्स के अंदर, देखते हैं वहाँ से डिज़ाइन कैसा है। सेम उसी तरह से लॉबी मिल रही है लेकिन एक्सटेंडेड इन्होंने यहाँ पर एक टेरेस एरिया दे दिया जो कि अच्छा लग रहा है, यानी कि बाहर बैठ के आप अपना टी कॉफ़ी पर्दे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, अगेन 12 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग है, बेडरूम साइड के ऊपर फॉर्मिंग वॉल पैनल है और यहाँ पर इन्होंने रोज़ गोल्ड के अंदर पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। 3x6 की वही इंपोर्टेड फ्लोरिंग्स हैं और 2 साइड के ऊपर विंडो हमें पैनल मिल जाते हैं। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल अगेन टाइल है, डिज़ाइन एस्थेटिक्स फिर बहुत अच्छे हैं। इसकी मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से, ये देखिए। ओवरऑल अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और यहाँ पर अगेन हमें वार्डरोब मिल जाती है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा क्योंकि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ज़बरदस्त फोर्थ मास्टर बेडरूम, सेम वही डिज़ाइन और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है, ज़रा डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग दी हुई है। GFC के इन्वर्टर फ़ैन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और ये साइड के ऊपर हमें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी क्यूट सी स्मार्ट सी इन्होंने मीडिया वॉल यहाँ पर दे दी है। और ये इस साइड पे हमें इसकी वार्डरोब एरिया सेम उसी तरह से वॉक इन क्लॉजेट मिल जाता है। और वॉल का आपको डिज़ाइन दोबारा से मैं चेक कराऊँ तो देखिए व्यूअर्स कि इधर डिफरेंट कलर के अंदर इन्होंने टेक्सचर पेंट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ और काफ़ी हाई क्वालिटी फिनिशेस हैं।
वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट, सेम उसी तरह से हैंगिंग पेंडेंट लाइट है और अच्छी क्वालिटी की ये शीट्स इन्होंने, ये पीवीसी वाली शीट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, नॉर्मल शीट्स नहीं है, यानी कि ये भी महंगा काम है इस घर के अंदर हुआ हुआ है। इस लिहाज से इस घर की डिमांड बहुत बहुत रीज़नेबल है। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। सेम लग्जरी डिज़ाइन वॉशरूम मिल जाता है, डिफरेंट ब्लैक कलर के अंदर हमें कोरियन मिल रहा है और इसके साथ हमें इसका ये बैकलाइट मिरर और ये इसका 360 व्यू। सेकंड हमें बाथ टब मिल जाता है, कंसील्ड फिटिंग्स हैं। और अब चलते हैं इसकी रिमेनिंग का लेआउट प्लान देखते हैं व्यूअर्स। वाओ, ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे भी जब हम लोग एंटर हो रहे थे तो वो व्यू भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऊपर वाला डिफरेंट होने की वजह से तो हमें मल्टी जिसे कि डिज़ाइन एक ही घर के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से ये देखिए ब्रिज स्ट्रक्चर होने की वजह से तो डबल हाइट हमें 2-3 जगहों पे मिल जाती है। मैं आपको बर्ड्स आई व्यू देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया इसका टीवी लाउंज का एरिया। यहाँ से हमारी एंट्रेंस मिल जाती है और किचन की कनेक्टिविटी मिल जाती है और इस साइड के ऊपर हमें स्टेयर केस से भी जो नीचे की है कनेक्टिविटी मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि बच्चों के लिहाज से मैं तो देख के आइडिया लगा रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे इनकी हाइट इन्होंने काफ़ी पर्दे की ज़्यादा दी हुई है, तकरीबन 3.5 फुट की हाइट के ऊपर पर्दा दिया हुआ है, तो बच्चों के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास ज़बरदस्त व्यूअर्स। शायद आपको कैमरा में नज़र आ रहा हो कि सामने थोड़ी सी वैसे हार्श लाइट है, हम बहुत ही ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली नीचे वाले घरों से अगर मैं लगाऊं तो कम अज़ कम 350-400 फुट की हाइट के ऊपर हम लोग इस टाइम पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने अगेन एमराल्ड के वो जो बाहर ग्रेनाइट दिया हुआ था उसके साथ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। मेन एंट्रेंस की यहाँ पर हमें वो डबल हाइट लॉबी मिल जाती है, यानी कि वेल इंटरकनेक्टेड है। और ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस बेडरूम। बेडवुड साइड बहुत अच्छी है, सिंपल एलिगेंट डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग है। हर रूम के अंदर में प्रोफाइल लाइटिंग और पूरे घर के अंदर काफ़ी डोमिनेट मिल रही थी। और उसके साथ आता है इस साइड के ऊपर इसका अटैच वॉशरूम। दरवाज़ों की हाइट फिर बहुत ज़्यादा अच्छी और दरवाजे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। वाओ व्यूअर्स, जितने भी वॉशरूम हमने अभी तक देखे हैं टोटली लग्जरी डिज़ाइन के इन्होंने वॉशरूम दिए हुए और साथ उन्होंने वार्डरोब्स वगैरह दी हुई है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और यहाँ पर स्लैब पे इन्होंने टाइल्स वगैरह दी हुई है। अब आता है हमारे पास 6th एंड द लास्ट बेडरूम। एक कनाल के अंदर 7000 स्क्वायर फीट की अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत लग्जरी होती है। सेम फ्लोरिंग है, डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग है। यहाँ पर भी कैबिनेट जो है हमें रूम के अंदर ही मिल जाती है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट मुझे नज़र आ रही है। टेरेस की एक्सेस इस रूम से हमें मिल जाती है। और ये आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। अगेन वॉशरूम का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसकी लाइट ऑन करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये देखिए बैकलाइट मिरर है। यहाँ पर इन्होंने सिंगल कट का एक सिंक यूज़ किया हुआ है। सेम पोर्टा की फिटिंग्स है और वॉल टू वॉल टोटली टाइल है और तमाम रूम्स के अंदर कंसील्ड एग्जॉस्ट और रेन शावर्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और सारा टेम्पर्ड ग्लास इसका यूज़ हुआ हुआ है। चलिए तो व्यूअर्स चलते हैं इसकी मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर। यहाँ से ये इसके सेकंड टीवी लाउंज का एक और व्यू। यहाँ से ये स्टेयर केस जा रहा है टू द मेज़नाइन फ्लोर और स्टेयर स्टेप्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यूज़ किए हुए और वॉल डिज़ाइन जो नीचे से ऊपर तक आ रहा था तकरीबन ट्रिपल हाइटेड ये हमारे पास जगह बन जाती है। एमराल्ड के वही मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ ग्रीन कलर का, मेरा फेवरेट। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, अब हुआ ना 7000 स्क्वायर फीट पूरा। यहाँ पर हमें मेज़नाइन फ्लोर मिलती है। इसको आप एज अ स्टडी रूम भी बना सकते हैं, बच्चों का किड्स प्ले एरिया भी बना सकते हैं, होम ऑफिस भी बना सकते हैं। तो मल्टी फंक्शन ये चीज़ यूज़ हो सकती है ये वाली जगह, जहाँ पर मुझे COB लाइट्स और LED लाइट्स की कम्बिनेशन की रिसेस्ड लाइट यूज़ हो रही हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि उतनी ही हाइट के ऊपर यहाँ पर इन्होंने स्कर्टिंग जो है ग्लास की और वुड के साथ यूज़ की हुई है। यहाँ से खड़े होके ये देखिए हमें बर्ड आई व्यू मिलता है इसके टीवी लाउंज का। यहाँ से भी वेल इंटरकनेक्टेड है। मैंने वहाँ किचन में कुछ कहना वो भी कह सकता हूँ। इवन यहाँ से खड़े होकर नीचे वाला किचन भी मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है और उस साइड के ऊपर हमें एंट्रेंस की मेन कनेक्टिविटी मिल जाती है। मैं उसका भी आपको बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ। ये देखिए हर जगह से वेल इंटरकनेक्टेड है। लेआउट प्लान, डिज़ाइन, एस्थेटिक्स घर के बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफटॉप और अब आ गया हमारे पास क्या जी, वाओ ज़बरदस्त होम थिएटर भी इसमें इन्होंने अकोमोडेट कर दिया है। रिक्लाइनर्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास ये वॉल मिल जाती है जो
कुशनिंग के साथ इन्होंने यूज़ की हुई है। काफ़ी बड़े साइज़ का वैसे इन्होंने होम थिएटर दिया हुआ है, कंपैरेटिवली इतना बड़ा कनाल में नहीं होता, 2 कनाल में इतना बड़ा वैसे देते हैं। कंसील लाइटिंग है, मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज हुई होगी क्योंकि फोमिंग वॉल पैनल जो है इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और इस साइड के ऊपर ये टोटली इन्होंने प्रोजेक्टर का वो सेटअप वगैरह लगाया हुआ है। तो अगर मैं इस घर के पूरे फीचर्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर कोई एड ऑन्स फीचर्स हैं। तो व्यूअर्स, आ चुका हूँ इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर जहाँ पर मुझे ट्राउजर फ्लोरिंग नज़र आ रही है, प्रेशर मोटर्स और ये पाइप्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये हमारे सामने इसका सोलर पैनल मिल जाता है। और आई थिंक ये 2 सर्वेंट रूम है जिसको आप एक एज अ सर्वेंट भी यूज़ कर लें, एक एज अ आप अपना स्टोर रूम के भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने देखेंगे जगह को कवर अप किया हुआ है, यानी कि अगर कोई छत पे आ रहा है तो धूप उससे बारिश वगैरह से बच सके। और एक और अच्छी चीज़ कि पूरी वॉल्स के ऊपर इस तरह से इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि पानी वगैरह दीवारों में ना सिमे। इस लिहाज से घर की फिनिशेस जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। वहाँ पर हमें एक लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, छत पे आके ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। और एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर भी हमारे पास एक सिटिंग एरिया बन जाता है, यानी कि अभी तो इन्होंने लकड़ी की ये सीढ़ी रखी हुई है, वैसे यहाँ पर अगर वो लोहे की सीढ़ी लगा दें तो इधर भी बैठ के आप अपनी टी कॉफ़ी पर्दे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत ट्रिपल हाइटेड इंपोर्टेड फिनिशिंग वाले घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।